दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लेक्चर हॉल से बाहर निकले और आपको क्वेश्चन के आंसर याद ही नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आज जो आपने स्टडी किया वो आप 24 घंटे के बाद जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ भी याद नहीं है, या आपको सिर्फ 50% ही याद है या 30% याद है? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखना। आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो इनोवेट किया है जर्मन के साइकोलॉजिस्ट सर हरमन एबिंगहॉस ने, जिसका नाम है रेपिटेशन मेथड। सर हरमन एबिंगहॉस के हिसाब से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इंफॉर्मेशन हम कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद हम लूज कर देते हैं, यानी उसको भुला देते हैं। उनके हिसाब से हमारा एक मेमोरी कर्व बनता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने अंदर भरते हैं वो मेमोरी कर्व बनता है, और अगर उस इंफॉर्मेशन को कुछ घंटों या कुछ दिनों में रिपीट नहीं किया हमने तो वो मेमोरी कर्व नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहे, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से ख़त्म हो जाती है। तो उनके हिसाब से हमारा मेमोरी कर्व नीचे जाने से पहले बीच के इंटरवल में हमको उस इंफॉर्मेशन को फिर से रिट्राइव करना, यानी उसको फिर से रिपीट करना है। तो हमारे मेमोरी कर्व को नीचे जाने से बचाना है। ऐसा करने से हम अपने समय और मेमोरी की बचत करते हैं। सर एबिंगहॉस के हिसाब से उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया है, आप देख रहे हैं पिक्चर में। और उनके हिसाब से जब हम 20 मिनट के बाद उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ 58% रिट्राइव होती है। 1 घंटे के बाद 44%, 9 घंटे के बाद 36%, एक दिन के बाद सिर्फ 33% इंफॉर्मेशन रह जाती है हमारे ब्रेन में, 2 दिन के बाद 28%, 6 दिन के बाद 25% और 31 डेज यानी 1 महीने के बाद सिर्फ 21% इंफॉर्मेशन रह जाती है। दोस्तों, रेपिटेशन मेथड जो है वो कई ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उनको एज इट इज़ हमको अपने ब्रेन में स्टोर करना पड़ता है, और उसके लिए जो रेपिटेशन मेथड है वो बहुत ही काम का है। उनके हिसाब से हमारी मेमोरी के कर्व को नीचे जाने से पहले ही हमको वो इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट करना है। इससे वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। वैसे देखा जाए तो कोई भी मेमोरी हमारे ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, और उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाने के लिए हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बहुत ही आवश्यक है, और वो कनेक्शन जोड़ने के लिए रेपिटेशन मेथड काम का है। जितना जितना आप रिपीट करेंगे इंफॉर्मेशन को लूज होने से पहले, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कब लूज हो रही है। लेकिन फिर भी एक सर हरमन एबिंगहॉस के हिसाब से आपको उस इंफॉर्मेशन को पहले 20 मिनट में रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट डे रिपीट करना है, फिर कुछ दिनों के बाद हफ्ते, और फिर 1 महीने में रिपीट करना है। ऐसा करने से वो मेमोरी जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। दोस्तों, अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि 12th के एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं खास आप 12th के बच्चों को कहना चाहूँगा, और आप सभी के लिए भी ये बात काम की है कि आप स्टडी को छोड़ो नहीं, आप रेपिटेशन चालू रखो अपनी स्टडी का। वरना जब आप 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा ही सिलेबस फिर से नए सिरे से उसको जैसे आप पढ़ेंगे ऐसा आपको लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप कुछ इंटरवल्स पे आप अपनी स्टडी को चालू रखें, रिपीट करते रहें, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपकी लूज नहीं हो। दोस्तों, ऐसे मेमोरी के बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आपके पास लेके आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा एक एक मेथड का अलग वीडियो बनाऊं तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। रेपिटेशन मेथड देखना है तो ये है,
फिर दूसरे भी मेथड से मैं वो अपलोड करूंगा। और अगर ये वीडियो आपके जरा भी काम का है तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को 2 बार क्लिक करेंगे तो ऐसे वीडियोस आपके मिस नहीं होंगे। धन्यवाद।